चलो आज हम लोग जो है कुछ छोटा छोटा टर्म को देखते हैं। जैसे आपका एक टर्म आता है इलेक्ट्रोड। एक टर्म आता है क्या? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके मेटालिक इलेक्ट्रोड, एक होता है मेटालिक इलेक्ट्रोड, और एक होता है नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड। मेटालिक और एक होता है नॉन मेटालिक। मेटालिक इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनमें आपका जिंक है ना, जिंक, लिथियम, प्लैटिनम, ये सारे आ जाते हैं। नॉन मेटालिक में आपका आ जाता है ग्रेफाइट। एग्जाम्पल में बोले तो एग्जाम्पल में मेटालिक इलेक्ट्रोड में जिंक, लिथियम, प्लैटिनम, नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड में ग्रेफाइट। उसके बाद इलेक्ट्रोड जो अभी बताया कि दो तरह के होते हैं, इसके साथ साथ एक और कैटेगरी है जिसमें ये दो तरह के होते हैं। एक और कैटेगरी, एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। ये सारा चीज जान रहे हैं? बता देना एक बार और। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि एनोड आपका निगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इस सेल में आपका एनोड क्या होता है? निगेटिव होता है, और कैथोड जो होता है ये पॉजिटिव होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड आपका निगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल वैसे सेल होते हैं जिसमें एनोड और कैथोड दोनों के लिए सेपरेट चैम्बर होता है। यानी एनोड जो है वो एक चैम्बर में होगा, जैसा कि अभी हम बताए भी थे, याद करो जब इलेक्ट्रो डैनियल सेल का जब हम बता रहे थे कि दो गो चैम्बर बताए थे ना, जिसमें बीच में एक सॉल्ट ब्रिज था और इसमें एनोड था, इसमें कैथोड था। दो सेपरेट चैम्बर होते थे, तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। लेकिन जो सिंपल सेल हम लोग बनाते हैं जिसमें एक ही में आपका एनोड भी होता था, दूसरी किसी में आपका कैथोड भी होता था, और इलेक्ट्रिक चार्ज से दोनों कनेक्ट होता था, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें आपका एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे निगेटिव चार्ज और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, तो अब इसके बाद एक और टर्म आता है, वो भी बताते हैं। अब यहाँ पे तीन टर्म और आता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रेडॉक्स कपल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको 12th में पढ़ना है। तो उसकी मदद से जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फाइंड आउट करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट आता है रेडॉक्स कपल। रेडॉक्स कपल क्या होता है? जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दोनों प्रोसेस जब होता है तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। लेकिन यही रिडक्शन का हाफ ऑफ रिडक्शन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस जब पूरी तरीके से होता है तो उसको रिडॉक्स बोलते हैं। लेकिन जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का हाफ प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग रेडॉक्स कपल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स कपल। समझ गए?
अब हम लोग जानेंगे टाइट्रेशन प्रोसेस को। किसको? टाइट्रेशन प्रोसेस। टाइट्रेशन क्या होता है? देखो, ये मेरे पास एक आयनिक इक्वेशन है। इस आयनिक इक्वेशन को ही, मतलब ऐसे समझो कि जो आयनिक इक्वेशन होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है? टाइट्रेशन प्रोसेस। आयनिक इक्वेशन इज आल्सो नोन एज टाइट्रेशन प्रोसेस। जैसे यहाँ पे 2 क्यूप्रस है, इस पे आयोडीन का एक आयन है। ये सारे के सारे ऊपर में क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारे का क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर आपका CO2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और आयोडीन क्या कर रहा है? आयोडीन वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके I2 माइनस इस वाले स्टेट को क्या कर रहा है? शो कर रहा है 2I माइनस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एक को इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, तो इधर क्या बचा? CO प्लस I2, और इधर क्या बचा? CO2 प्लस और I2I माइनस। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस से क्या हो रहा है? 1 प्लस। 2 प्लस से क्या हो रहा है? 1 प्लस। यानी कॉपर का सारे ऊपर में ऑक्सीडेशन नंबर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है। और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, यानी कॉपर जो है वो कॉपर आयोडाइड में क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है, उसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसमें रिड्यूस कर रहा है। तो कॉपर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ कॉपर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिडक्शन। जबकि आयोडीन जो है, आयोडीन का बात देखें तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, फिर 0 है, यानी आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पहले -1 था, अब क्या है? 0। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आयोडीन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। और जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, यानी कि यहाँ पे आयोडीन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडीन आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। आई जबकि कॉपर क्या है? आयोडीन माइनस, सॉरी यहाँ पे ये चीज गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 4I माइनस था ना, तो आयोडीन माइनस, ये जो I माइनस है ये आपका क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। और CO2 प्लस ये जो है ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में बात है? तो यही है आपका टाइट्रेशन प्रोसेस, जिसमें आयनिक इक्वेशन को ही दूसरे नाम से टाइट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है।